यह क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं जानते या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आसान तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लास में एंड तक जुड़िएगा। अच्छा लगेगा तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो एक एक इंग्लिश वर्ड का भी हिंदी हम कर देंगे, इसको लिखेंगे और ट्रांसलेट करते हुए पूरा इसको हिंदी करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करिएगा और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। चूंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अ जर्नी बाय ट्रेन, अ जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन समझ रहे हैं, ट्रेन है ना। अ जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन से यात्रा। क्या इसका हिंदी हुआ? ट्रेन से यात्रा। ठीक है, इसका हिंदी हुआ ट्रेन से यात्रा। आइए अब देखते हैं। आई विजिटेड माई अंकल लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने अपने चाचा से मिलने गया था। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ होता है पिछले और मंथ मतलब महीने। मैं पिछले महीने अपने चाचा से मिलने गया था। माई स्कूल ब्रोक अप फ्रॉम 10th जून, मेरा स्कूल बंद हो गया था। कब से? 10 जून से। फ्रॉम 10 जून। माई स्कूल ब्रोक अप, मेरा स्कूल बंद हो गया था। फ्रॉम 10th जून, 10 जून से। ड्यू टू समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के कारण। समर वेकेशन का क्या मतलब होता है? गर्मी की, वेकेशन का मतलब होगा छुट्टी। माई स्कूल ब्रोक अप, मेरा स्कूल बंद हो गया था। फ्रॉम 10th जून, 10 जून से। ड्यू टू समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी के कारण। इट वॉज एन अमेजिंग टाइम टू विजिट समवेयर, कहीं घूमने के लिए यह एक बेहतरीन समय था। इट वॉज एन अमेजिंग टाइम, यह एक मतलब कहिए बेहतरीन। अमेजिंग का मतलब होगा बेहतरीन। इट वॉज एन अमेजिंग टाइम, यह एक बहुत ही बेहतरीन समय था। टू विजिट समवेयर, कहीं घूमने के लिए। समवेयर का मतलब होता है कहीं। वी हैव एन अंकल, वी हैव एन अंकल ऑन कोलकाता, कोलकाता में हमारे एक चाचा रहते हैं। वी डिसाइडेड टू गो देयर, हमने वहां जाने का फैसला किया। डिसाइडेड का मतलब हो जाएगा फैसला किया। माई फादर वांटेड टू हायर अ कार, मेरे पिता एक कार किराए पर लेना चाहते थे। वांटेड मतलब चाहते थे। इससे अच्छा क्लास आपको नहीं मिल सकता है। एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी कर रहे हैं और बिल्कुल ट्रांसलेट करते हुए आपको इसकी हिंदी बता रहे हैं। माई फादर वांटेड, मेरे पिताजी चाहते थे। टू हायर अ कार, एक कार किराए पर लेना। बट लेकिन, आई नेवर ट्रेवल्ड बिफोर बाय ट्रेन, लेकिन मैंने कभी पहले ट्रेन से यात्रा नहीं की थी। दैट्स वाई, इसलिए। दैट्स वाई का मतलब, दैट्स मतलब इसलिए, दैट्स वाई का मतलब हो जाएगा इसलिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा टू गो टू कोलकाता बाय ट्रेन, ट्रेन से कोलकाता जाने के लिए। ही वॉज एग्रीड विद मी, वे मेरी बात से सहमत थे। ही वॉज एग्रीड विद मी, वे मेरी बात से सहमत थे। एग्रीड का मतलब होता है सहमत। एंड बाउट 4 ट्रेन टिकट्स फॉर यस, एंड और बाउट खरीदा, खरीदा 4 टिकट, 4 ट्रेन के टिकट फॉर यस हमारे लिए। ठीक है। इन द डे, दिन में। वी रीच्ड द ट्रेन स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंच गए। बिफोर एन आवर ऑफ ट्रेन डिपार्ट्स, रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच गए ट्रेन के रवाना होने से 1 घंटा पहले। ठीक है। वी रीच द ट्रेन स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंच गए। बिफोर एन आवर, 1 घंटे पहले। ऑफ ट्रेन डिपार्ट्स, ट्रेन के खुलने से पहले। आई वॉज अ बीट एक्साइटेड, मैं थोड़ा उत्साहित था। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है?
उत्साहित होता है। आई वाज अ बीट एक्साइटेड, मैं थोड़ा उत्साहित था। बीट का मतलब हो जाएगा थोड़ा। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन एनी रेलवे स्टेशन, क्योंकि यह किसी भी रेलवे स्टेशन पर मेरा पहला अनुभव था। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, मेरा पहला अनुभव था। इन एनी रेलवे स्टेशन, किसी रेलवे स्टेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण बात। आई वॉज वेटिंग टू एक्सपीरियंस माई फर्स्ट एवर जर्नी बाय ट्रेन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ट्रेन से अपनी पहली यात्रा का अनुभव करने का इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। टू एक्सपीरियंस, अनुभव के लिए। माई फर्स्ट एवर जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन से अपनी पहली यात्रा के लिए। माई यंगर सिस्टर अनिका वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, मेरी छोटी बहन अनिका भी उत्साहित थी। बिकॉज, क्योंकि इट्स हर फर्स्ट जर्नी टू, यह उसकी भी पहली यात्रा थी। फाइनली, आखिरकार। फाइनली का मतलब आखिरकार। आफ्टर 1.5 आवर लेटर, 1.5 घंटे के बाद। द ट्रेन केम, ट्रेन आई। एंड वी फाइंड आवर सीट आफ्टर, और हमें अपनी सीट मिल गई। लगभग 1.5 घंटे बाद ट्रेन आई और हमें अपनी सीट मिल गई। देयर वाज टू मच प्रेशर ऑन पैसेंजर्स, यात्रियों पर बहुत अधिक दबाव था। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। एवरीवन, बिकॉज, क्योंकि एवरीवन वाज लिविंग द सिटीज, क्योंकि हर कोई शहर छोड़ रहा था। बिकॉज ऑफ वेकेशन, छुट्टियों के कारण। माई सिस्टर टुक द विंडो सीट, मेरी बहन ने खिड़की वाली सीट ली। एंड आफ्टर अ वाइल आई कन्विंस्ड हर टू सीट देयर, थोड़ी देर बाद मैंने उसे वहां बैठने के लिए मना लिया। कन्विंस्ड का मतलब होता है मना लिया। आई एंजॉयड अ लॉट ऑफ सिटिंग बिसाइड द विंडो, मुझे खिड़की के पास बैठने में बहुत मजा आया। द नेचुरल ब्यूटी वॉज इम्प्रेसिव, प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अच्छी थी। नेचुरल ब्यूटी मतलब क्या होता है? प्राकृतिक सुंदरता। दैट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, वह एक लंबी यात्रा थी। बट लेकिन, दैट वॉज नॉट बोरिंग एट ऑल, लेकिन वह बिल्कुल भी उबाऊ नहीं थी। आई एंजॉयड माई फर्स्ट ट्रेन जर्नी अ लॉट, मैंने अपनी पहली ट्रेन यात्रा का भरपूर आनंद लिया। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको क्लास। इसी तरह से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। एकदम एंजॉय करिए और इसको सीखिए। इंग्लिश उतना कठिन नहीं है। बस मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए ऐसा क्लास हम लोग लाते हैं। तो मेरे मेहनत को देखते हुए यदि आपको पसंद आता है तो भी आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे लाइक मत करिए। मिलते हैं कुछ और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।